दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते थे, इसमें से कौन इसका राइट आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रराव। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व पहले कौन तीर्थंकर माने जाते थे। तो सबसे अंतिम तीर्थंकर तो महावीर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल पूछे हुआ है कि अंतिम से एक पूर्व, तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा, कलहन की राजतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर होगा कलहन की राजतरंगिणी राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था भद्रबाहु के द्वारा, राइट आंसर है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। मुख्य पुरोहित, महादंडनायक, मंत्रिमंडलम राजा। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो 4 का इसका राइट आंसर होगा 2, महादंडनायक। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। निम्न में से किसके समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, वैशाली। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे। कबीर शिष्य थे रामानंद के, फिक्स है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अनंत वर्मन। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में। ऋग्वेद निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो रावी नदी का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था। समुद्रगुप्त ने किया था। हुएनसांग भारत भ्रमण किया था। ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके द्वारा। तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू, राजस्थान। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। धर्मपाल ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया था। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। पुलकेशिन प्रथम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हो। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो हुएनसांग के स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कमी के लिए चतुर्थ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। उत्कल, फिक्स है। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम गोल्डन एज, गुप्त काल। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। सूर्य। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। भारत सरकार शक संवत कनिष्क 78 ईसा पूर्व ईस्वी 78 AD। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हुएनसांग। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। अशोक। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। मिलिंद। निम्नलिखित में 4 वेदों में से किसमें एक जादुई मय और वशीकरण का वर्णन था। वेद। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। सर्वप्रथम प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है। मनुस्मृति। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। निम्न में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है। C14, कार्बन 14। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया था, की राजधानी उस समय कहाँ थे। इसका आंसर है पाटलिपुत्र। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है। सिंधु तथा झेलम। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। चीनी तृतीयाति हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तूप कहाँ है। वाराणसी, यूपी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, व्याकरण शास्त्री। अपनी बातों का समाप्त करता हूँ। जय हिंद।